और यहाँ का वीडियो बार बार इसलिए बनाता हूँ कि जो सफलतापूर्वक फार्मिंग कर रहे हैं और इस लाइन में टिके हुए हैं, जिनके अंदर संघर्ष है, एक जुझारूपना है, समय के अनुसार जो बदलाव करते हैं, और मुझे भी लगता है कि ये व्यक्ति आगे जाएंगे, क्योंकि मेहनत पर सब डिपेंड करता है। पढ़ाने वालों को आप तो जितना भी पढ़ा दें, मैंने बहुत को ट्रेंड किया, बहुत लोग को ट्रेनिंग दिया है, लेकिन सब लोग सफल हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा बताना काम होता है, ईमानदारी से पढ़ाना काम होता है, सामने वाले उसको कितना प्रतिशत फॉलो करते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो बहुत ऐसे लोग हैं कि इस फील्ड में आए भी और गए भी, बहुत लोग मुझे बदनाम भी किए। कारण है कि मेहनत आपको करना होगा। सामने वाला मास्टर पढ़ाता है, पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है, सबको जॉब लग जाए, सब ज़िंदगी में सफल हो जाए, ये डिपेंड करता है कि बच्चा ने टीचर का बात को कितना पकड़ा। ये धनंजय जी के पास लगातार मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि इन्होंने बिल्कुल सूझबूझ से काम लिया है, सोच समझ के बकरी पालन का शुरुआत किया है। और जब भी मैं बाड़े में आता हूं, कुछ न कुछ बदलाव होता है। पिछला वीडियो में आप देखेंगे तो इधर बदलाव दूसरा था, इन्होंने खाने का जो ट्रे बनाया था इसी तरीका का था, फीडर लेकिन लंबा लंबा था, दूसरा तरीके से था। इस बार बहुत सारा चेंजेस हो गया है और इन्होंने कुछ ब्रीड में भी चेंज किया है। तो क्या क्या बदलाव इन्होंने किया और क्या क्या दिक्कत इनको आया, या क्या पहले से कितने फ़ायदे में हैं या नुकसान में हैं, ये लोगों तक मैं पहुंचाता हूं, ताकि लोग ये सोचकर पहला वीडियो देखकर कि इतना शुरू किए हैं इतना से, और बस देखकर वीडियो और फार्मिंग में आ जाते हैं। तो मैं लगातार वीडियो जिस बाड़े में जाता हूं वहाँ का लाता हूँ, ताकि किसान जो नए हैं वो समझ सकें कि जब इतना दिन में इतना प्रोग्रेस किया और ये टिका हुआ है, इसने ऐसा बदलाव किया, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कमा सकता हूं, ताकि वो फंसे ना। इसलिए एक बाड़े का अपडेट मैं लगातार देते रहता हूं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो बना लिया, वो बाड़ा बंद हो गया कि चल रहा है, मतलब नहीं, यूट्यूब पर चल रहा है, उसी को देख के लोग पागल हुए जा रहे हैं। मैं लगातार वीडियो देता हूं ताकि लोग ये समझ सकें कि आदमी टिका हुआ है और सफलतापूर्वक कर रहा है और कितना ये आगे बढ़ा। तो धनंजय जी, बकरी पालन में जो आप देसी बकरी का जो आप चयन किए हैं, तो कहाँ तक सही है, पहले दर्शकों को बताएं कि देसी बकरी का जो चयन किए हैं इसमें कैसा आपको भविष्य दिख रहा है आपको? सर भविष्य तो ऐसे सही दिख रहा है, लेकिन ये देसी बकरी अगर बच्चा ज़्यादा चाहिए तो देसी बकरी पर मतलब काम कीजिए। उसके बाद मार्केटिंग भी, चूँकि हम लोग बिहार के हैं और चाहे बिहार के हों या किसी भी जगह का हो, वहाँ का देसी क्षेत्रीय बकरी का ही प्राथमिक डिमांड होता है ना। जो बाहरी जो ब्रीड हैं वो कुर्बानी वगैरह पर कुछ लोग मांग सकते हैं, तो उतना पर्चे बनाने में वक्त लग जाएगा, लेकिन देसी बकरी के जो बच्चे हैं जब चाहें जब बिक जाएंगे, ये भी फायदा है। इसलिए देसी बकरी में भविष्य है ना जी सर। नुकसान नुकसान क्या है देसी बकरी में? आप नुकसान ग्रोथ नहीं है इसका, इसके बच्चे का ग्रोथ नहीं है, तो ग्रोथ बच्चे का है, इसलिए इतना दिन में आपने क्या किया? सबसे पहले तो हम गाभिन बकरी खरीद के लेके आए थे, तो ग्रोथ नहीं लौका, तो फिर गाभिन बकरी खरीद के लाए थे, तो वो अपना जो ब्लैक बंगाल बकरी है तो ब्लैक बंगाल से ही क्रॉस होगी? जी सर। हाँ, ये 8-9 महीना का बच्चा, मतलब कि 8-9 महीना का बच्चा है, इसने वैसा ग्रोथ नहीं किया जितना आपको अनुमान था। तो ग्रोथ नहीं हुआ, बस यही नुकसान है देसी बकरी पालन में। तो इससे बचने के लिए फिर क्या प्रक्रिया अपनाया? बचने के लिए जो है कि अब मैंने ब्रीडर को जो है कि अलग कर दिया। 2 ब्रीडर लिया, एक अफ्रीकन बोर्ड लिया, एक सिरोही का, मतलब कि मेरे पास क्रॉस था, उससे भी बच्चा कुछ मतलब कि सही आया है। तो और 2 मतलब जो है कि मेल मतलब कि अफ्रीकन बोर्ड लिया। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आप देखें कि जो बच्चे बकरियां गर्भित आई थी, है तो बहुत अच्छा, बच्चे भी ज़्यादा दी, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो फिर आपने एक सिरोही गुजरी क्रॉस ब्रीड आपके पास ब्रीडर है जो मैं देख रहा हूँ, एक अफ्रीकन बोर का ब्रीडर है जो अभी छोटा है, तो आपने उससे क्रॉस कराया। अफ्रीकन बोर का बच्चा तो अभी क्रॉस कराने लायक नहीं है, तो उसको नहीं कराए होंगे, है ना? नहीं सर, नहीं इसको कराया। और दूसरा वाला जो है सिरोही वाला जो क्रॉस है उससे करा रहे हैं, जिससे उससे क्रॉस तो उससे बच्चे आए, तो कैसे हैं बच्चे हैं उसके? उसका बच्चा सर बहुत फाइन है सर, ग्रोथ किया। हाँ, 2-2 किलो का बच्चा, मतलब 1.5 किलो 2 किलो के बच्चा मतलब उससे आया। ये बच्चा मतलब देता था 800 ग्राम 900 ग्राम, खूब 1 किलो। तो बच्चे में दोगुना का ग्रोथ है। हाँ, क्या देसी में बिकने लायक उसका स्ट्रक्चर है? हाँ, देसी में आराम से बिक जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं क्रॉस है, हम जान रहे हैं क्रॉस है, बाकी जो लोग हैं वो थोड़े जान रहे हैं क्रॉस है। उन्हें तो देसी की तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए, वजन बढ़ेगा, कम समय में ग्रोथ करेगा, देसी की तरह रखेगा लगेगा तो आराम से बिकेगा। तो धनंजय जी क्रॉस ब्रीडिंग जब कराए तो इन्हें बेनिफिट दिखा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसे तो ओरिजिनल खत्म हो जाएगा। भैया, मेरे ओरिजिनल को माथा पर मोहर मार के घूमोगे? जब तुम ही खत्म हो जाओगे तो ओरिजिनल रह के क्या करेगा? जहाँ तक कि अब फसल की भी बात किया जाए तो संकर प्रजाति के बीज मिलते हैं ताकि किसान आगे बढ़े, यानी उसमें भी हाइब्रिड है। हर जगह जाएं वेजिटेबल में, उसमें भी हाइब्रिड है। सरकार की तरफ से भी आदेश होता है कि संकर प्रजाति पर काम किया जाए। गाय पालन कर रहे हैं आप, संकर प्रजाति वाले आप सीमेंट डलवाते हैं ताकि आपके बच्चे अच्छे आएँ। फिर बकरी में ही ओरिजिनल का ठीकरा क्यों बांधे हुए हैं जब आपको लॉस हो जाएगा? पहले तो आप सोच के ही चले हुए कि ओरिजिनल पर करेंगे,
सोच के चले थे ना? सर सोच के हम ओरिजिनल पर नहीं चलते, हमको कमाना था तो हम ओरिजिनल पर नहीं चलता। हम जैसे जैसे मेरा समय बीतेगा वैसे समय जो है कि अपना अपडेट को मतलब कि हम बढ़ाते जाएंगे। ये के चलते जो है कि फिर इतना महंगा ब्रीड जो है अब अफ्रीकन बोर लोग मतलब कि सोचते नहीं हैं। हम सोच के लिए आए क्योंकि हमको कमाना है, कमाना तो पूंजी तो एक बार लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, सोच बहुत आगे का है। जब बच्चे आएंगे, ब्लैक बंगाल बकरी साल में या 14 महीना होते तो 2 बार बच्चे देती है और 3-3 बच्चे को जन्म देती है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ 3-3 बच्चे आपके बकरियों के हैं। जी सर। तो ये जो बच्चे आए हैं तो क्रॉस वाले बकरे से हैं, सिरोही के जो क्रॉस बकरा है उससे हैं, फिर भी 3 बच्चे बकरी दी ना? जी सर। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर इस बकरी को दूसरे बकरे से भी क्रॉस करा दें तो बच्चों के रेशियो में कमी नहीं आएगा? रेशियो में कमी, वेट गुण में कमी आएगा, उसका वेट जो है कि हाई हो जाएगा। लेकिन बच्चा देने का संख्या तो मतलब कि सेम है। बच्चा देने का संख्या सेम रहेगा, वेट उससे दुगना गेन करेगा। वेट दुगना करेगा, क्योंकि बच्चा जिस समय बकरी देती है कुछ ज़्यादा थोड़ा सा ही बड़ा होता है उससे वजन, और बाद में अनुवांशिकता के कारण तेजी से वृद्धि करता है। तो बच्चे देने के बहुत सारे सवाल मेरे करते हैं कि देसी बकरी को बाहरी बकरे से क्रॉस कराएंगे तो बच्चा कितना देगी? बच्चा उतना ही देगी जितना उसको देना है ना? ऐसा इसमें कोई बच्चे दी, उसमें कोई कमी नहीं है सर। तो इस तरीका से क्रॉस ब्रीडिंग करा के बकरी पालन कर रहे हैं। और आप कितना से शुरुआत किए थे? पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, एक बार फिर बताएं कितना से शुरुआत किए थे, अभी संख्या कितना है? हम 23 से शुरू किए थे और अभी 70 मतलब कि हो गया, 1 महीना कमी है। 1 महीना कम है। कितना दिन होने में? 1 साल होने में। अभी 1 साल भी आपका नहीं हुआ है? मतलब बाकी लैला नहीं हुआ। ऐसे तो मुर्गी का मतलब कि हमको 3 साल मतलब बीत गया। अच्छा, मुर्गी पालन पहले से आप कर रहे थे? कुछ मैं देखा कि मुर्गियां भी आपके पास है, तो मुर्गियों से क्या फायदा होता है? उससे कोई फायदा ना हमको नहीं बुझाया, क्योंकि हम 1.5-2 लाख तक उसमें घाटा ही मतलब कि जो है पहले ना? हाँ पहले। तो अभी जो थोड़ा सा रखे हुए उसे क्या फायदा है? अंडा रहा है, बस खाने के लिए कुछ लोग मांग लिए उसको दे दिए, है ना? हाँ कुछ लोग, या कभी कभी ब्रीडर को जो है कि महीना में 2 बार मतलब जो है कि दे देते हैं। तो बकरी 2 साल आप मुर्गी पालन में टाइम दिए, आपको बेनिफिट नहीं दिखा। बकरी पालन आप 23 से शुरू किए थे और साल भर भी नहीं हुआ और 70 का संख्या है ना? जिसे 70 मतलब 1 महीना आएगा तो साल लगेगा। 1 महीना में मेरा जो है कि अभी 6 बकरियां बचा देगा। 11 महीना भी हुए हैं, कहने का मतलब 11 महीना हुए हैं। 23 से 70 हो गए हैं और अभी 6 बकरियां और बच्चे देने वाली है। जी सर। तो कम से कम 12 बच्चे तो और आएंगे। तो इसमें इनकम दिखा? इसमें इनकम दिखा, इनकम दिखता है। इसमें भले देर से आता हो, पेशेंस लोग खो देते हैं क्योंकि तुरंत चाहिए उनको इनकम, तो गड़बड़ा जाता है। आपने ब्रीड का सही चुनाव नहीं किया, ब्रीडर का सही चुनाव नहीं किया, बच्चे आपके कुपोषित आ रहे हैं, आपने कंट्रोल नहीं किया, कम एज में बकरियां बच्चे उतना ग्रोथ किए नहीं, आपने बकरों से क्रॉस करा दिया, तो नुकसान आपको होता है। कुपोषित बच्चे आते हैं, आप संख्या तो बढ़ जाता है लेकिन आपका बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, तो आपको लॉस होता है। तो आप पूरी रूप से बकरियों को चराई पे रखते हैं? जी सर। तो वहाँ जो छोटी बड़ी सभी बकरियाँ साथ में घूमती है और कहीं से इनब्रीड ना हो जाए, यानी बाप का बेटी से कहीं क्रॉस ना हो जाए हीट में आने के बाद, या छोटी पठिया, चूँकि अपने क्षेत्रीय बकरी छोटी कम उम्र में ही हीट में आ जाती है, तो बकरे से क्रॉस ना हो जाए खुला एरिया में, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम जो है कि अपना व्यूअर को मतलब जो है कि आप दिखाना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम साधन मतलब बना के रखे हुए हैं। हाँ, देखिए ब्रीडर को इन्होंने बांध के रखा है। ये जो है कि नहीं, इसको भी क्रॉस कर सकता है, जो अभी जो है कि 1 बीता का है। हाँ। के लिए जो है अभी किसी को क्रॉस नहीं कर सकता है। जिसको क्रॉस करेगा चढ़ेगा तो इसको यहाँ पर जो है इसका कपड़ा मतलब चलावेगा, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। जब तक हमको मन नहीं होगा जब तक ये क्रॉस नहीं कर सकता है। हाँ, बकरी इसको पास सट्टर रहेगा, हमको मालूम हो जाएगी बकरी हीट में है, तो इसको जो है हम क्रॉस कराएंगे, तो हम जो है कि कॉम्पी मेंटेनेंस कराएंगे। लगेगा किस बकरी को क्रॉस कराना है, इनब्रीडिंग भी नहीं होगा और ये क्रॉस होने लायक बकरियां हैं, तो अपना इच्छा से इसको कपड़ा खोल के क्रॉस करा देंगे। जी सर। अन्यथा इससे बचाव हो जाएगा। इससे बचाव मतलब हो जाएगा। इसे कोशिश करता है लेकिन क्रॉस नहीं हो पाता है कपड़े के कारण। हाँ, ये सुरक्षा, इससे बचाव के लिए आपने दोनों को कपड़ा बांध दिया है, दोनों को बांध दिया कपड़ा से, है ना? जी सर। तो पूरी रूप से बकरियों को चराई पे रखते हैं धनंजय जी। चराई पे रखने से आपको तो खिलाने का कोई खर्च नहीं हो पा रहा होगा? देखिए हम चराते भी हैं सर, और दोपहर के जो है कि अभी 1 घंटा के बाद जो है कि सब जो नाद बना हुआ है इसमें ज़्यादा नहीं, एक मौनी सब में जो है कि भूसा डालेंगे। इसको लिए डालते हैं कि जो मेरा भाई अगर चराने के सक्षम नहीं है, जो मेरे यहाँ से बकरी लेके जाते हैं, तो उनका शरीर न टूट जाए, क्योंकि कुछ तो मतलब कि खाएगा। तो दाना के साथ में दोपहर का जो है कि 1 मौनी सभी में, मतलब 70 में 4 मौनी जो है। मौनी मैंने क्या? मौनी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टप। 4 इतना 70 बकरियों में कितना किलो अगर बोला जाए तो सूखा चारा दे देते हैं? खूब तो 10 किलो। 10 किलो इसको बीच में चला दिया अपना एक खाली, और बाकी चराई पे काम चल रहा है। सुबह शाम चराई है, खाली दोपहर का जो है कि इसको लिए रखे हुए कि बरसात मतलब चलाए, या किसी तरह से मतलब जो है कि हमारा छुट्टी नहीं मिले तो हम सुबह देख के मतलब चल गए, तो 1 दिन तक मैनेज मतलब कि हम इसके लिए सूखा चारा आप इकट्ठा करके रखे होंगे। सूखा चारा में क्या क्या इकट्ठा करके रखे हैं आप? सूखा चारा में दलहनी चारा प्योर है। दलहनी मतलब
हो गया मसूर का, चना का, और क्या बोलते हैं खेसारी का। हाँ, चना, मसूर, खेसारी, मटर, ये सब दलहनी चारे में है। मैं खुद के इसलिए पूछता हूँ ताकि लोग सामने वाले समझ जाएं, उन्हें कोई परेशानी ना हो समझने में। ये पूरा धनंजय जी बहुत कम खर्च में बनाए हैं, जुगाड़ सिस्टम से बनाए हैं। देखिए बिल्कुल बांस का ढड्डी का इस्तेमाल किया गया है। खाने के लिए इन्होंने इस तरीका है जो जुगाड़ सिस्टम से बनाया है, इधर से सर करके बकरियां इसमें खा लेती हैं और बहुत ही कम खर्च में बाड़ा बनाया है। कितना एरिया में आपका बाड़ा है धनंजय जी, और बनाने में कितना पैसा आज तक लग गया है आपको साल भर में? सर ये करीब करीब इससे तो मतलब जो है कि 1 कट्ठा में है, लेकिन मतलब मानिए तो 1.5 कट्ठा मतलब जो है कि कुछ रोड के साइड में है, 1.5 कट्ठा मतलब कि पड़ा। इसमें 50-60 हज़ार रुपया सर मतलब खर्चा मतलब हमको लग गया होगा। धीरे धीरे करके 50-60 हज़ार खर्चा हो गया, जिसमें भूसा रखने के लिए, आपको रहने के लिए सारा व्यवस्था, बकरियों को रहने के लिए सब है। टोटल जो हमको बकरी का सेटअप चाहिए, मैं टोटल सेटअप मतलब कि अपने आप से मतलब बना लिए हैं। देखिए 1 कट्ठा या मान के चलिए कुछ आगे रोड किनारे भी मिला हुआ है तो 1.5 कट्ठा मानते हैं, तो 1.5 कट्ठा में 70 बकरियों को आराम से रखे हुए हैं। 70 बकरियां भी प्रेजेंट में इसमें है और अभी और इसमें आ 70 में भी खाली खाली लग रहा है। 70 में भी मतलब जो है कि इसमें कम से कम 20-30 और आएगा। तो बस इससे ये समझ लीजिए, समझदार हो और नियम को ना मानता हो, बस ये जानता हो कि मैं सफाई करूंगा, मैं वैक्सीन लगाऊंगा, बकरी को बीमारी क्यों होता है इस चीज़ों को मैं जानता हूँ, उस चीज़ को मैं कमी को दूर करूंगा। सही रख रखाव यानी कि उसे पता हो तो कम जगह में ज़्यादा बकरी को रखा जा सकता है। जैसा कि 1.5 कट्ठा यानी 1 कट्ठा से और आधा कट्ठा, 1 कट्ठा कहा जाता है 1361 स्क्वायर फीट होता है पटना का, 1361 होता है ना। तो 1361 मैं स्क्वायर फीट में इसलिए बता रहा हूँ कि हर जगह का कट्ठा अलग अलग होता है। तो 1361 स्क्वायर फीट में ये 1361 स्क्वायर फीट मान के चलिए 600 और 1900 स्क्वायर फीट के लगभग में ये 70 बकरी को रखे हुए हैं। और 70 बकरियों के अलावा बच्चे भी अलग से हैं कि सब उसी में गिने थे? सब उसी में सब इंक्लूड है, यानी टोटल 70 रखे हुए हैं। 15 माइनस कर दीजिए, 15 बच्चा भी नए आए हैं। कोई बात नहीं, तो 70 है ना, बाकी उधर मुर्गियां भी है, आपको रहने के लिए ऑफिस भी सब चीज आपने बना के रखा है। देखिए ये हुआ, ये 6 महीना का बच्चा ये है, और ये मतलब जो है 1 महीना का बच्चा है। अब इसमें आप तुलना कर सकते हैं सर, ये क्रॉस में है। हाँ, और ये ओरिजिनल में है। हाँ। लेकिन दोनों तो बिकेगा ओरिजिनल में जी। हाँ, ओरिजिनल बिकेगा। तो दोस्तों कहीं से क्रॉस ब्रीडिंग करा के कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता, बच्चे ओरिजिनल की तरह ही आते हैं, बस संकर प्रजाति हो गए, इनका ग्रोथ होगा। ये 6 महीना और 1 महीना सामने देख लीजिए, इसको मतलब 7 महीना हो सकता है, लेकिन ये पूरे 1 महीना का है। तो 1 महीना में दोनों में तो मिलाता है बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा होगा ये। तो बताइए कितना का अंतर है। इसीलिए संकर प्रजाति पे काम करें। इस लाइन में जो हो रहा है नुकसान, जिससे लोग वापस जा रहे हैं, उससे बचें, 2 पैसा कमाएं और उसी ब्रीड पे काम करें जो आपके मार्केट में आसानी से बिक जाए। तो क्षेत्रीय बकरियां ही आपकी आसानी से बिकेगी। और बस क्षेत्रीय बकरियों को ही क्रॉस कराने के लिए उसी का संकर प्रजाति कराएं, यानी बकरा दूसरा रखें। तो कितना कम जगह में कितना बकरी को रख सकते हैं, सूझबूझ पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैं बता रहा था 1900 स्क्वायर फीट में 70 रखे हुए हैं, तो इससे आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि कितना जगह में हम कितना बकरी को रख सकते हैं। तो नियम के अनुसार हालांकि इतना नहीं रखना चाहिए आपको, लेकिन इतना रखने के बाद भी बहुत जगह खाली है, क्योंकि इन्होंने तरीका से बनाया है और इन्हें पता है कि वैक्सीन कब लगाना है, खाने में क्या मिला के देना है। अभी दोपहर के समय में वो पानी जो आप दे रहे थे चरा के बकरी को, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ही लाए हैं, 2-3 घंटे हुआ होगा, 2-3 घंटे हुआ है चरा के लाए हुए, मैं साथ में ही था इनका। तो जो पानी जब जी बकरी को आप चरा के लाते हैं तो तुरंत पानी न दें, क्योंकि शरीर गर्म है और गर्मी का दिन है, ठंडा पानी पिएगी तो नुकसान कर जाएगा। तो आपने 2 घंटे रुक के पानी पिलाया। जी सर। पानी में आप क्या क्या दिए थे ताकि बकरियां का थकान उतर जाए और वो सही रहे? सर वो हल्दी दिए थे और आलसी का खल्ली जो होता है, खल्ली, तीसी, आलसी यानी तीसी या खल्ली। हाँ, तीसी सरसों का खल्ली था, और उसमें जो है चोकर मतलब जो है आधा किलो चोकर डाल दिए थे। आधा किलो चोकर स्वाद के लिए डाल दिए। सप्ताह में 7 दिन का होता है, 7 दिन का आइटम मतलब चेंज रहता है मेरा पानी का। पानी में क्या क्या देते हैं? आज मतलब जो है कि हल्दी दिए हैं, सब दिए हैं। कल मतलब कि मेरा चलेगा कैल्शियम, परसों चलेगा लिवर टॉनिक, एक दिन चलेगा सोडा। ऐसे जो है कि हर एक दिन जो है 7 दिन 7 किस्म को देते हैं। जानकारी ही बचाव है, ट्रेंड है, जानकार है तो ही सफलतापूर्वक बकरी पालन कर रहे हैं। जानकारी कितना जरूरी है बकरी पालन में सफल होने के लिए धनंजय जी? सर 200% से प्लस सर। कैसे, मैंने क्या जानकारी नहीं रहने से क्या नुकसान हो सकता है? जानकारी नहीं रहने से सबसे पहले तो आप करके क्या सकते हैं, पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बकरी बच्चा देगा तो उस समय हमको क्या मतलब कि लाना है, लाने के लिए गुड़ तो लेके आइएगा, मतलब चीनी, मतलब थोड़ा ना मतलब कि काम हो जाएगा। घाव हो गया तो क्या करना है, पेट फूल गया तो क्या करना है, सर्दी हो गया तो क्या करना है, बुखार में क्या करना है, सब समस्या है।
कहा जाए कि जिसको आँख नहीं है, जो दुनिया क्या देखेगा। जैसे जिसको नॉलेज नहीं है, बकरी फार्म क्या कर सकता है। तो नॉलेज के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग क्षमता रखिए कि 10,000 मतलब कि 5,000 हम ऐसे भी विजिट करके जो हम गला सकें, तब आप आगे जो सोच के चले हैं वो पूरा हो जाएगा। हम लोग वीडियो लाते हैं ताकि आप लोग इसमें फंसे नहीं, मैंने करें तो पूरा सुरक्षित होकर करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि आपका मजाक बनेगा। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो हंसने वाला काम है, लोग हंसते ही हैं। तो आप सफल होंगे तभी उनका हंसी रुकेगा और आपकी तरफ वो पॉजिटिव होंगे। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग लेके करें, समझदार बन के करें, सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। तो दोस्तों कम जगह में और कम खर्च में जो इस तरीक़ा से शेड बना के आप बकरी पालन कर सकते हैं, और देसी बकरी पर पालन करके संकर प्रजाति के बच्चे किस तरीक़ा से लेकर आप सुरक्षित फार्मिंग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं वीडियो में बताने का कोशिश किया हूँ। बस यही था। धनंजय जी के पास आया तो मुझे लगा कि एक छोटा सा अपडेट आप लोग के बीच में दे दूं। तो आप बोर का भी 2 पठिया और एक ब्रीडर बोर का भी आपके पास है। आइए सर, क्या सोच के उसका लाए हैं? मैंने एक देसी रखना है, उसको रखना है, या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करा के आगे बढ़ना है? सर क्रॉस भी रखना है और ओरिजिनल भी करना है। हाँ। ओरिजिनल करने के चक्कर में ही मतलब 2 मतलब कि हम फीमेल लिया है। हाँ। एक मेल लिया है। हाँ। क्योंकि मेरा पास ओरिजिनल भी आवेंगे और क्रॉस भी आवेंगे। हाँ। क्योंकि इनको क्रॉस के काम पड़ेगा, जो क्रॉस लेके जाएंगे, जिनको ओरिजिनल के काम पड़ेगा, जो ओरिजिनल लेके जाएंगे। फील्ड से भागना नहीं है, माहौल के अनुसार अपने आप में बदलाव करके डट के सामना करना है। जी सर, समय के अनुसार मतलब कि बदलाव के मतलब कि जो है कि मौसम समय के अनुसार बदला ज़्यादा, हम लोग तो इंसान है सर। आप तो ड्यूटी करने वाले आदमी हैं, मार्केटिंग का काम किए, बकरी पालन में साल भर से आप टाइम दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। उस मतलब कि भाग दौड़ के ज़िंदगी से अच्छा मतलब कि है कि अपना यहाँ बैठ के मतलब जो है कि मालिक जैसा मतलब कमाइए। अब बस थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि पहला कमाई आने में वक्त लग जाता है, इसलिए कई लोग का हिम्मत टूट जाता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी इंसान है वो देख लेते हैं कि जब बच्चा आया है, जब 23 से 70 हो गया तो कमाइए ना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा गलती हुआ कि हमारा बच्चा कोई छोटा रह गया, क्योंकि हमने शुरू में शंकर प्रजाति का नहीं सोचा था, और जैसे ही शंकर प्रजाति होने लगा तो बच्चों में ग्रोथ आया। यही ना हिसाब है? जी सर। अब लग रहा है कि वापस नहीं होना पड़ेगा। नहीं, अब वापस तो उससे थे ना होने के कारण तो मतलब क्रॉस ब्रीड पर मतलब कि हम काम कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि ये तो छोटा सा बाड़ा बनाया है, इसे एक बड़ा बनाने के लिए आपने 10 कट्ठे का एक खेत लीज पे लिया है। क्या प्लान है? सर मेरा प्लान 2030 का मतलब जो है कि हम विजिट बना के मतलब कि चले हैं। तो अभी जो है कि मेरा समय के अनुसार बढ़ोतरी मतलब होते जाएगा। कमीनी नहीं मतलब कि अभी ये बात को मतलब कि हम मानते हैं कि हमको 3 साल कमीनी नहीं आएगा, लेकिन दिख रहा है। कोई अगर मतलब बोलते हैं कि 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद इनकम चलाता है, लेकिन हम 3 साल मतलब लेके चले थे कि 3 साल हमको खुद खाना है और खुद पहनना है। 3 साल अगर हम इसको रख लेते हैं तो 30 साल का मतलब जो है कि हमको बच्चा का पूरा जीवन जो है ये पाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बढ़ रहा है संख्या, उसे बेचते जा रहे हैं तो कमाई तो शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना होता है। तो ये सब बताने के लिए मैं आप लोग के बीच में आया था। नमस्कार दोस्तों।